नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। इस वक्त मैं औराई प्रखंड में हूं और औराई प्रखंड में आज प्रमुख का चुनाव होना था, जो अविश्वास के पक्ष में जो है 20 पंचायत समिति जो है अविश्वास के पक्ष में मतदान किए हैं और अगला तारीख जो है निर्धारित होने तक अभी स्थगित कर दिया गया है। जैसे ही अगला तारीख पुनः जो एक बार घोषित किया जाएगा, उसके बाद प्रमुख का जो चुनाव का प्रक्रिया शुरू होगा। हमारे साथ में अभी आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष है। क्या कहेंगे सर, तारीख पर तारीख मतलब किस तरह से इस चुनाव को टाला जा रहा है? देखिए, सच बात यही है कि प्रमुख 6 महीना पहले ही अल्पमत में आ गई थी, जब अधिकांश मेंबर इनके विरोध में थे, लेकिन समय का इंतजार कर रहे थे। जो नियम है, जो गाइडलाइन है 2 साल का, उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हुआ, लोगों ने विरोध करना शुरू किया और इनके विरोध को दबाने के लिए प्रमुख चली गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने फिर डीएम साहब को दिया और 2.5 महीने तक इस प्रक्रिया को टालते हुए ये चली आ रही थी। इसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर 16 तारीख को कोर्ट गई कि आज भी रोकवाने के लिए आज भी हेयरिंग हुआ, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, वोटिंग होगा। तो मेरा ये कहना है कि जब आप विश्वास खो दी मेंबरों का, तो आपको का नैतिकता यही कहता है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन आपने इस्तीफा नहीं दिया और पंचायत समितियों को परेशान किया और औराई का जो अभी विकास के काम होने चाहिए उसको आपने प्रभावित किया। 2-2.5 महीने से औराई की विकास रुकी हुई है, इन्होंने किया। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे स्थानीय विधायक जी कहते थे तेजस्वी यादव को कि गांधी मैदान में फरिया लो। आज औराई में क्या हाल हुआ सो नहीं देख रहे हैं। आज उनके समर्थन, उन्हीं के ना प्रमुख समर्थक थी। आज क्या हाल हुआ यहाँ औराई में, गांधी मैदान में फरिया रहे थे। तो सच्चाई है कि जनता ने आपको वोट दिया, विधायक जी को दे, प्रमुख जी को दे, मुखिया जी को दे। सब लोगों का दायित्व है विकास करने का, राजनीति करने का नहीं है, कुर्सी पकड़ के चिपकने का नहीं है। जनता के लिए हम लोग जीत करके आए हैं, जनता का भलाई करना चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हमको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, यही नैतिकता कहता है। लेकिन इसको राजनीतिक रूप देना, विकास को बाधित करना, ये कहीं से बेहतर नहीं है। और आज तो अभी तो झांकी देखे, लड़ाई अभी बाकी है और आज 20 वोट पड़े हैं उनके खिलाफ में। और जब प्रमुख का चुनाव होगा तो देख लीजिएगा 25 वोट पड़ेंगे। जो महागठबंधन का प्रमुख उम्मीदवार होगा उसके पक्ष में 25 वोट पड़ेंगे। मैं आज आपको कह रहा हूँ। यहाँ से सामने से अभी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता भी लगना है। क्या लग रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले औराई प्रखंड में प्रमुख का चुनाव संभव है? देखिए, इस प्रक्रिया से आचार संहिता को कोई लेना देना नहीं है। आचार संहिता का वो दूसरे कोई काम वाम जो होता है ये सब के लिए आता है। आचार संहिता तो चुनाव के लिए ही ना लगता है, तो इसमें चुनाव में इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। हम समझते हैं कि 15 से 20 दिन में चुनाव का डेट आ जाना चाहिए और चुनाव हो जाएगा। यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ के औराई प्रखंड की जो जनता है एक उम्मीद लगाए रहती है कि चलो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर जाते हैं, विकास का काम होगा, लेकिन यहाँ तो विकास के काम को छोड़ करके टोटल रूप से राजनीति का काम हो रहा है। जब यहाँ का प्रमुख अपने से निर्णय न ले और औराई का निर्णय बोछा से हो तो कहाँ से औराई में विकास होगा? ये तो पूरी जनता जानती है। कोई भी प्रमुख बने और वो अपना फैसला ले और अपने सदस्यों की राय लेकर के कि हर पंचायत में कहाँ कहाँ काम करना है तो उस हिसाब से करे तो। लेकिन ये स्टेचू बन जाते हैं प्रमुख और रिमोट कंट्रोल रहता है बोछा में। औराई का तो विकास, पूरे विकास रुका हुआ है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो है सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख है, बाकी हैंडलिंग, बाकी जो भी काम हो रहा है बोछा से हो रहा है? एकदम, ये पूरी जनता जानती है, जग जाहिर है कि यहाँ जो भी काम होना है न होना है वो बोछा से तय होगा। आज आपका औराई तय नहीं कर सकता है विकास का, वो बोछे तय करेगा। अब वही हुआ है। इसलिए औराई के बेटाओं ने, औराई की बेटियों ने, जो पंचायत समिति थी उसका कहीं ना कहीं उसको लगा हमारे सम्मान में ठेस पहुंच रहा है और हम औराई की बेटी है और हमारा डिसीजन बोछा से होगा, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। और इसीलिए इतने मेंबरों ने
इसके प्रमुख के खिलाफ गई कि इसको खत्म कर देंगे। हमारा प्रमुख का उम्मीदवार यहाँ का होना चाहिए, औराई का बेटा होना चाहिए, औराई की बेटी होनी चाहिए, ताकर के हम लोग यहाँ से खुद हम लोग डिसीजन ले और औराई में विकास की गति को तेज करें। इसलिए ऐसा अविश्वास लाने का काम किया गया है।